इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी कल ही बोला कि पाकिस्तान में भी मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढा जा रहा है। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एम्बुलेंस और पुलिस से पहले पिज्जा आपके घर पहुंच जाता है, जहां सब्जियां तो फुटपाथ पर बिकती हैं, मगर पाँव में पहनने वाली जूतियां एयर कंडीशनर वाली दुकानों में। पाकिस्तान से अगर उसको बाहर में यही मुखालफत, इंडिया की माइशत आपसे कदरे बेहतर है, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाए अभी तक। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी हालत एक वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की तरह हो रही है, पाकिस्तान की जनता और मीडिया अपने नेताओं को खरी खोटी सुना रही है और कह रही है कि काश हमारे देश में भी मोदी जैसा नेता होता। अगर मोदी हमारे देश में पीएम के लिए खड़ा होता है तो हम सारे मोदी को ही पीएम चुनेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित पाक मीडिया व जनता की राय जानते हैं। जय हिंद। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी कल ही बोला कि पाकिस्तान में भी मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढा जा रहा है, या पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले। ऑफ कोर्स बिल्कुल, ये खबर एकदम ठीक है और यहाँ पर फिलवक्त यही डिमांड है कि हमें मोदी जैसा ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। आप ये देखिए कि 8 सालों में भारत कहां से कहां पहुंच गया और हमने किस तरह से रिवर्स गियर लगा के हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। अगर एक पीएम अपनी कंट्रीज को, उनका सेकंड टेन्योर है, इतना आगे ले गए हैं कि अब लोग उनको डबल इंजन सरकार कहती है कि जो काम 6 सालों में होता था मोदी जी वो 3 सालों में कर रहे हैं, 4 साल का काम 2 सालों में कर रहे हैं। तो हमें अब ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। क्यों? उन्होंने हमारे एक मिनट जैसे रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपने सही बोला कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनको फॉलो करे जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लोगों को प्रोग्रेस मिल रही है, लोग सुकून से वहां पे रह रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पब्लिक रिएक्शन हम देखते हैं तो हर बंदा यही डिमांड कर रहा है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उन्हीं को एज अ पीएम सिलेक्ट करेंगे अपने। छोटा डॉन के सामने अच्छों का। डेवलपमेंट वाली बात बाद में आती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मोदी जी कितने ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार है। हमारे मुल्क को हमेशा लूटा गया, चोरी यहाँ से की गई, पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई गई, स्विस बैंक्स में उन्होंने अकाउंट खोले, इन जो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से सारा माल चोरी करके बाहर उन्होंने भेज दिया। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो उनकी अपने देश में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके कोई स्विस अकाउंट नहीं है, उन्होंने ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। तो सबसे पहले ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के एतबार से कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम करेक्टर के एतबार से कह रहे हैं। देखिए जो हमारा पहले वजीर आजम थे वो भी करप्शन के केस में अंदर गए, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान वो तोशा खाना के केस में वो भी जो है अदालत के चक्कर लगा रहे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हम पे रूल करे जो कि कुछ ना हो लेकिन एक ईमानदार बंदा तो ना, हमें पता हो कि यार हम जिसको टैक्स दे रहे हैं वो उस टैक्स का पैसा चुराएगा नहीं, वो यहाँ पे लगाएगा। तो हमें जो भी टक्कर है ना फिर वक्त चोरी है, हम किसको बोले कि ये ऑनेस्ट है। मोदी जी को आइडियल इसलिए मानते हैं कि वो जो है सारा कुछ जो उनका है, उनका टाइम है, सब कुछ भारत के लिए, और वो दिख भी रहा है। मसला डेवलपमेंट करनी है, मसला ये है कि वो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर नहीं भेज रहे। हमारा सारा पैसा ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही कंगाल था, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, भारत का ही हिस्सा है ना, बराबर बराबर मिला दोनों को अपनी पॉपुलेशन के एतबार से। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखी, हमने भी देखी, लेकिन उसके बावजूद हम पे इतना कर्जा चढ़ गया, इतना। लेकिन आज तक कोई बंदा हुकूमत का बता दे कि जो 200-250 अरब डॉलर्स के जो कर्जे लिए ये गए कहाँ पे है, लगे कहाँ पे है, आप जान ही नहीं पाएंगे। 1 अरब डॉलर का हिसाब नहीं है दे सकते। छोटा डॉन के सामने अच्छे। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एम्बुलेंस और पुलिस से पहले पिज्जा आपके घर पहुंच जाता है, जहां सब्जियां तो फुटपाथ पर बिकती हैं, मगर पाँव में पहनने वाली जूतियां एयर कंडीशनर वाली दुकानों में। यहाँ एमए पास बेरोजगार हैं, जबकि अनपढ़ हुकूमत में जिंदगी के सारे मजे कैश कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर मैं वजीर आजम बनी तो हर मंसूबा मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने 9 महीने वाला एक मंसूबा 4 महीने में ही मुकम्मल कर दिया। दोस्तों, तोशा खाना से हुकूमत की बड़ी बड़ी चोरियों के बाद अब पटवारी भी नून लीग से तंग आ चुके हैं और आजकल पटवारी ही शेर को जूते मार रहे हैं।
अब यहाँ पर शेख रशीद के काम देखें, जो बिल्लो रानी की जुदाई में सिगार पर सिगार पिए जा रहे हैं, लेकिन बिलावल है कि एक झलक दिखाने को भी तैयार नहीं। शेख साहब के इस गम में इनके सिगार भी बड़े होते जा रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान की चलाई गई तहरीक में अब बच्चे बच्चे को सियासत की समझ आ गई है। लोग समझ चुके हैं कि गैरत और बेगैरती में क्या फर्क। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमें इंडिया से मदद नहीं लेनी चाहिए, तो पाकिस्तान में जहलियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको अकल ही नहीं है। भाई, इंडिया आपसे बेहतर मुल्क है। नहीं, इंडिया की मुखालफत भी तो है ना पाकिस्तान से, अगर उसको पहाड़ में गई मुखालफत, इंडिया की माइशत आपसे कदरे बेहतर है, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाए अभी तक। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इसकी आम निशानी ये बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। आप वहाँ पे जाएं, पेट्रोल पूछें, वो आपको 300 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। इट मीन्स के पाकिस्तान दे हैव डन द डैमेज जो उन्होंने करना था हमारे हुक्मरानों ने। पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट तो बाद की बात है, पाकिस्तान एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। पाकिस्तान में एजुकेशन ही नहीं है। हमारे जो एक तो हमारी आवाम ऐसी है, दूसरे हमारे हुक्मरान ऐसे थे, उन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे मोदी कितने सालों से, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस शख्स को, तो वहाँ पे सियासत की समझ है और डेट्स वाई वो आगे बढ़ रहे हैं ना इंडिया। अभी तक आपके ना एजुकेशन है और ना ही तो आपके यहाँ पे IT आगे बढ़ सकी है। तो बहुत सी चीजों में हम पीछे रह चुके हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारे सियासतदान हमारे साथ सिंसियर नहीं है।